हिमाचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के साथ भी खेल हुआ है। सिर्फ मनोहर लाल खट्टर के साथ ही बड़ा खेल बीजेपी ने नहीं किया है, बल्कि बीजेपी हाईकमान ने अनिल विज को भी ठिकाने लगा दिया है, जिसके बाद उनके नाराज होने की खबरें सामने आई। हालांकि उसके बाद उनकी सफाई भी सामने आ चुकी है, लेकिन अब उनका दर्द छलका है। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछले जो कुछ भी प्रकरण हुए हैं उस पर उसका जिक्र करते हुए एक बड़ा बयान भी दिया है। क्या कुछ कहा है अनिल विज ने, वो बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं क्या हुआ घटनाक्रम जिसके बाद नाराज होने की खबरें आई और उसके बाद सफाई भी आई और उसके बाद जाकर उनका दर्द जो है वो छलका है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिए गए हैं। खबर ये चल रही थी कि अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। गृह मंत्री हैं और अगर देखा जाए तो बैंक की नौकरी छोड़कर राजनीति में आए थे और इसके साथ ही लगातार हरियाणा में जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है बीजेपी के अंदर, उसको देखते हुए माना यही जा रहा था कि अगर मनोहर लाल खट्टर हटेंगे तो उसके बाद अनिल विज ही हैं जो मुख्यमंत्री की कमान संभाल सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया और जैसे ही विधायक दल की बैठक में विधायकों ने नायब सिंह का नाम लिया, जो कि बीजेपी हाईकमान की तरफ से पहले से ही तय था, वहां से नाराज होकर अनिल विज बाहर चले आते हैं। इतना ही नहीं, सुरक्षा और सरकारी गाड़ी वहीं छोड़ देते हैं। अब अनिल विज जब नाराज होकर चले गए तो एक तस्वीर सामने आती है जहां पर वो अपने नातिन के साथ खेलते हुए नजर आए, जिसके बाद कहा गया कि अब वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे और अब वो अपने घर परिवार के साथ ही समय बिताएंगे। लेकिन उसके बाद मनोहर लाल खट्टर का भी बड़ा बयान सामने आता है। उनका ये कहना है कि हाँ, वो नाराज हो जाते हैं लेकिन उसके बाद उन्हें मना लिया जाएगा। क्या कुछ कहा मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी को लेकर, वो बयान आपको सुनाते हैं, सुनिए। स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं। तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे। हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से। तो आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ये बयान। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से अनिल विज का इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बयान भी सामने आया। पूरे मामले को लेकर उन्होंने सफाई पेश की और ये कहा कि मैं नाराज नहीं हूं, जो कुछ भी हुआ वो हो गया, लेकिन अब मैं बीजेपी के लिए और तेजी से काम करूंगा। जिसके बाद ये कहा गया कि उनकी नाराजगी खत्म हो गई। लेकिन बात इतनी सी नहीं है, बात और भी आगे है। अब उनका दर्द जो है वो छलका है। आगे जो कुछ भी उन्होंने अपने साथ, जो कुछ भी हुआ है, बीजेपी हाईकमान ने जो फैसला लिया है उस पर उन्होंने क्या कहा है वो बयान आपको बाद में सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो सफाई उन्होंने पेश की थी उसके बारे में आपको बताते हैं, सुनिए। बोल तो नहीं, आराम से फ्लो टेस्ट में जा रहे हैं, फ्लो टेस्ट में। देखिए, चुप करो यार। मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन मैंने हर परिस्थिति में बीजेपी के लिए काम किया है और अब भी करूंगा, पहले से कई गुना ज्यादा करूंगा। तो आपने सुना जो सफाई अनिल विज की तरफ से, पूर्व गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उनकी तरफ से जो सफाई पेश की गई, वो अब आपको सुनाते हैं क्या दर्द उनका छलका है। किस तरीके से एक शायरी कहे या फिर कविता के जरिए उन्होंने गाना गाकर एक तरीके से ये दिखाने की कोशिश की है कि हाँ, उनके साथ बुरा तो किया गया है लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी के साथ ही रहेंगे। कोई और ऑप्शन उनके पास नहीं बचा है। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है हरियाणा में। वैसे मध्य प्रदेश बीजेपी में तो कलह मची हुई है। राजस्थान से भी खबर ये आ रही है कि राजस्थान में सरकार ही गिरने वाली है। भजनलाल इस्तीफा देने जा रहे हैं। वसुंधरा राजे गुट के जो नेता हैं वो एक्टिव हो गए हैं। तो खबरें बीजेपी के लिए इस वक्त बुरी ही खबरें आ रही हैं। राज्यों में स्थिति बुरी है और वहीं पर केंद्र सरकार को लेकर भी जो तमाम फैसले सामने आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जो चुनावी बॉन्ड योजना थी उसमें भी मोदी सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। तो हरियाणा में क्या कुछ होता है, तमाम अपडेट आपके साथ साझा करते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।